तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया भारत मैच के दौरान फिलिस्तीन आजाद करो की टी-शर्ट पहनकर मैदान में घुसा दर्शक। विराट कोहली को गले लगाकर फिलिस्तीन को आजाद करने की रखी मांग। यहूदियों को भारत से बड़ा झटका। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका से इजराइल के लिए बुरी खबर। अमेरिका ने गाजा पट्टी को इजराइल को देने से किया इनकार, कहा यह है फिलिस्तीनियों की जमीन। इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल को मुस्लिम देशों में फंसाकर भाग गया अमेरिका। अब हथियार देने से किया इनकार। बुरी तरीके से पिट रही है गाजा पट्टी में इजराइल की सेना। हमास की सुरंगों में घुसने से इजराइल की सेना ने किया इनकार। हमास के सामने घुटने टेक रहे हैं इजराइल के सैनिक। अब इजराइल हार की ओर। बम से ज्यादा भूखमरी से मरेंगे गाजा के लोग। कच्चे प्याज खाकर पेट भर रहे हैं मासूम बच्चे। पूरी दुनिया इस चीज को देखकर इजराइल से हुई नाराज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास युद्ध को रुकवाने के लिए फिलिस्तीन आजाद करो वाली टी-शर्ट पहनकर मैदान में घुसा दर्शक। विराट कोहली को लगाया गले। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के युद्ध को बंद कराने के लिए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच गुजरात में खेले जा रहे मैच के मैदान में एक फिलिस्तीन आजाद करो वाली टी-शर्ट पहनकर शख्स घुस गया। इसने विराट कोहली को अपने गले लगाया। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों ने इसको गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि ये शख्स ऑस्ट्रेलिया का बताया जा रहा है। इसने पूछताछ में बताया कि वह ऑस्ट्रेलिया का है और फिलिस्तीन का समर्थन करता है और वो विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है। वहीं आपको बता दें कि इस शख्स ने फिलिस्तीन के समर्थन वाली टी-शर्ट पहन रखी थी। इस टी-शर्ट पर स्टॉप बम्बिंग गाजा पट्टी और फ्री फिलिस्तीन का नारा लिखा हुआ था और फिलिस्तीन का झंडा भी इसके हाथ में था। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है और लोग फिलिस्तीन आजाद करो की मांग करने लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि वर्ल्ड कप में भी फिलिस्तीन आजाद करो का नारा एक बार फिर गूंजा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल को मुस्लिम देशों में फंसाकर भाग गया पतली गली से अमेरिका। अब इजराइल की मदद करने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध को लेकर इजराइल को मुस्लिम देशों में फंसाकर अब इजराइल पतली गली से भाग गया है और उसने अब इजराइल हमास युद्ध में इजराइल की मदद करने से साफ मना कर दिया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग जब 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी तब अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे थे और उन्होंने इजराइल की खुलकर मदद करने का ऐलान किया था। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका को इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमास के लड़ाके इतने लंबे समय तक हमसे जंग लड़ सकते हैं और नतीजा ये रहा कि हमास 45 दिनों तक इजराइल के सामने गाजा पट्टी में डटकर खड़ा हुआ है और हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि हमास से लड़ते लड़ते इजराइल बुरी तरीके से तबाह हो गया है और अब उसके पास जंग लड़ने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। और दूसरी तरफ अब नेतन्याहू को अमेरिका ने भी साथ देने से इनकार कर दिया है। यानी नेतन्याहू ने अब हथियार अमेरिका से मांगे तो हथियार देने से अमेरिका ने इनकार कर दिया। तो अब बड़ी अपडेट आ रही कि मुस्लिम देशों में फंसाकर नेतन्याहू को जो बाइडेन भाग गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हमास की सुरंगों में इजराइल की सेना ने घुसने से फिर किया इनकार। तो टेंशन में आए नेतन्याहू जल्द कर सकते हैं जंग को बंद। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग इस समय जारी है और इसी जंग को खत्म करने के लिए इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुसी है। लेकिन गाजा पट्टी में जो उम्मीद लेकर इजराइल की सेना घुसी थी उस पर पानी फिरता हुआ इजराइल की दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमास के लड़ाके इजराइल की सेना से टक्कर ले रहे हैं और वो हारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने जो सुरंगों का जाल फैला रखा है, अब उन सुरंगों में जंग लड़ने से इजराइल के सैनिकों ने इनकार कर दिया है। इजराइल के सैनिकों ने गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों में जाने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि इजराइल की एक बटालियन हमास की सुरंगों में गई थी तो उन सुरंगों में वो वापस नहीं लौट सकी और इजराइल के सैनिकों का भी पता नहीं चला कि आखिरकार वो कहां गए। इसी के डर के कारण इजराइल के सैनिकों ने फिर से जो है हमास की सुरंगों में घुसने से इनकार कर दिया और अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अमेरिका से इजराइल के लिए आई बुरी खबर। अमेरिका ने गाजा पट्टी को इजराइल को देने से किया इनकार।
दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास जंग के बीच अमेरिका से इजराइल के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल को लगने लगा था कि गाजा पट्टी को अमेरिका उसको दे देगा, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की इसी सपने पर अमेरिका ने आज पानी फेर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को इजराइल को देने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जो बाइडेन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह गाजा पट्टी में अपनी कार्रवाई तो जारी रखे, लेकिन उस पर शासन करने की ना सोचे। और अब अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वह गाजा पट्टी को किसी भी कीमत पर इजराइल को नहीं देगा। गाजा पट्टी फिलिस्तीनी मुसलमानों की है और उन्हीं की रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल का एक और सपना अमेरिका ने तोड़ दिया और अमेरिका धीरे धीरे अब इजराइल का साथ नहीं देने की ओर बढ़ रहा है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वम से ज्यादा भूखमरी से मरेंगे गाजा के लोग, कच्चे प्याज खाकर पेट भर रहे हैं छोटे बच्चे, यूएन ने जताई चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि बीते 43 दिनों से गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इतने ही दिनों में गाजा पट्टी एकदम कंगाल नजर आने लगी है। हालात देखकर ऐसा लगता है कि बमबारी से ज्यादा लोग भूखमरी और बीमारियों से मर जाएंगे। अस्पतालों ने काम करना भी बंद कर दिया है। अल-शिफा जैसे अस्पताल में सामूहिक कब्रें सामने आई हैं। हालात ये है कि ईंधन और खाद्य सामग्री के अभाव में लोग घास फूस खाने को भी तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कच्चे प्याज और एंग प्लांट खाकर पेट भर रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में अब चीनी, चीज, डेयरी प्रोडक्ट खत्म हो गए हैं। जिसके पास आटा या चावल है उनके पास इसे पकाने का इंतजाम नहीं है। लोग का कहना है कि दुकानों और स्टोरों में खाने की चीज के नाम पर केवल तेल उपलब्ध है। वहीं जहां पर कुछ चीजें मिल भी रही हैं वहां दाम 3 गुना हो गए हैं। ब्रेड भी नहीं मिल पा रहे। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो कच्ची प्याज खाकर पेट भर रहे हैं और ये यहूदी इन बच्चों तक को खाना नहीं दे रहे हैं। तो किस तरह से खुलेआम अत्याचार फिलिस्तीनी मुसलमानों पर गाजा पट्टी में किया जा रहा है और पूरी दुनिया कुछ नहीं कह रही है। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया भारत मैच के दौरान फिलिस्तीन आजाद करो की टी-शर्ट पहनकर मैदान में घुसा दर्शक, विराट कोहली को गले लगाकर फिलिस्तीन को आजाद करने की रखी मांग, यहूदियों को भारत से बड़ा झटका। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका से इजराइल के लिए बुरी खबर, अमेरिका ने गाजा पट्टी को इजराइल को देने से किया इनकार, कहा यह है फिलिस्तीनियों की जमीन। इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल को मुस्लिम देशों में फंसाकर भाग गया अमेरिका, अब हथियार देने से किया इनकार, बुरी तरीके से पिट रही है गाजा पट्टी में इजराइल की सेना। हमास की सुरंगों में घुसने से इजराइल की सेना ने किया इनकार, हमास के सामने घुटने टेक रहे हैं इजराइल के सैनिक, अब इजराइल हार की ओर। बम से ज्यादा भूखमरी से मरेंगे गाजा के लोग, कच्चे प्याज खाकर पेट भर रहे हैं मासूम बच्चे, पूरी दुनिया इस चीज को देखकर इजराइल से हुई नाराज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध को रुकवाने के लिए फिलिस्तीन आजाद करो वाली टी-शर्ट पहनकर मैदान में घुसा दर्शक, विराट कोहली को लगाया गले। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के युद्ध को बंद कराने के लिए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच गुजरात में खेले जा रहे मैच के मैदान में एक फिलिस्तीन आजाद करो वाली टी-शर्ट पहनकर शख्स घुस गया। इसने विराट कोहली को अपने गले लगाया। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों ने इसको गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि ये शख्स ऑस्ट्रेलिया का बताया जा रहा है। इसने पूछताछ में बताया कि वह ऑस्ट्रेलिया का है और फिलिस्तीन का समर्थन करता है और वो विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है। वहीं आपको बता दें कि इस शख्स ने फिलिस्तीन के समर्थन वाली टी-शर्ट पहन रखी थी। इस टी-शर्ट पर स्टॉप बम्बिंग, गाजा पट्टी और फ्री फिलिस्तीन का नारा लिखा हुआ था और फिलिस्तीन का झंडा भी इसके हाथ में था। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है और लोग फिलिस्तीन आजाद करो की मांग करने लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि वर्ल्ड कप में भी फिलिस्तीन आजाद करो का नारा एक बार फिर गूंजा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को मुस्लिम देशों में फंसाकर भाग गया पतली गली से अमेरिका, अब इजराइल की मदद करने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध को लेकर इजराइल को मुस्लिम देशों में फंसाकर
अब इजराइल पतली गली से भाग गया है और उसने अब इजराइल हमास युद्ध में इजराइल की मदद करने से साफ मना कर दिया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग जब 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी, तब अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे थे और उन्होंने इजराइल की खुलकर मदद करने का ऐलान किया था। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका को इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमास के लड़ाके इतने लंबे समय तक हमसे जंग लड़ सकते हैं, और नतीजा ये रहा कि हमास 45 दिनों तक इजराइल के सामने गाजा पट्टी में डट कर खड़ा हुआ है और हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि